कुलदीप पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा होता है। अब वह जैसे ही अपनी साइकिल नाव में रखता है तो वहाँ पर चौहानों की लड़की शानविका आ जाती है। शानविका के आते ही उसके लड़के लोग कुलदीप की साइकिल को नाव से उठाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिससे कुलदीप की साइकिल का पैडल टूट जाता है। साइकिल का पैडल टूटता देख शानविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह अगले दिन कुलदीप के लिए एक नई साइकिल गिफ्ट करती है। लेकिन कुलदीप इतनी महंगी साइकिल लेने से साफ मना कर देता है, पर शानविका उससे धमकी दे देती है और जबरदस्ती साइकिल थमा देती है। अब रास्ते में कुलदीप की साइकिल कुछ लफंगे लड़के उससे चलाने के लिए मांगते हैं। उन लड़कों को यह साइकिल पसंद आ जाती है। उनमें से एक लड़का कुलदीप से कहता है, अब ये साइकिल हमारी हुई, तुम हमारी साइकिल रख लो, हम तुम्हारी लेंगे। लेकिन कुलदीप इस बात पर अपनी साइकिल देने से मना कर देता है और उस लड़के को चलती साइकिल से धक्का दे देता है। अब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुलदीप उस लड़के को पटक पटक कर मारने लगता है। इतने में और लड़के कुलदीप को मारने आ जाते हैं। तभी वहाँ शानविका आकर सभी लड़कों को वहाँ से भगा देती है। अब कुलदीप क्लास में आने के बाद अपने दोस्त के हाथ शानविका को एक थैंक यू चिट्ठी लिखकर भेजता है। लेकिन शानविका जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ती है वह उसे वहीं के वहीं फाड़ कर फेंक देती है और उसके दोस्त को एक थप्पड़ लगाकर कहती है, जाओ जाकर अपने दोस्त को बुला कर लाओ। अब शानविका कुलदीप का इंतजार करने लगती है। जैसे ही कुलदीप आता है शानविका उससे कहती है, क्यों सामने से थैंक यू नहीं बोल सकते थे जो मुझे चिट्ठी लिखकर भेज रहे हो। इतना कहकर शानविका कुलदीप के करीब आ जाती है। कुलदीप भी समझ चुका था कि शानविका उसे पसंद करने लगी है, लेकिन कुलदीप प्यार के लफड़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन शानविका हार मानने वालों में से नहीं थी, इसीलिए वह रास्ते में ही कुलदीप का इंतजार करने लगती है। जैसे ही कुलदीप वहाँ आता है शानविका उसे रोककर उसके दोस्त को वहाँ से भगा देती है और कुलदीप से कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। लेकिन कुलदीप उसे साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब शानविका कुलदीप के ख्यालों में डूबी रहती है और कुलदीप के बारे में सोच सोच कर मन ही मन खुश होने लगती है। और तो और कुलदीप की भी नींद उड़ चुकी थी, इसीलिए वह अपने दोस्त के साथ आकर खेलने लगता है। अगले दिन जब गुरुजी क्लास में सभी को पढ़ा रहे होते हैं तो शानविका का पूरा ध्यान पढ़ाई के बजाय केवल कुलदीप पर ही होता है। तब गुरुजी शानविका से कहते हैं, शानविका तुम कुछ सोच रही हो। तो शानविका गुरुजी से डायरेक्टली कहती है, हम कुलदीप के बारे में सोच रहे हैं। पूरी क्लास के सामने यह बात सुनकर कुलदीप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह शानविका को अकेले में ले जाकर कहता है, आप हमारा पीछा छोड़ दीजिए। लेकिन शानविका कुलदीप से कहती है, आपने हमारी दोस्ती ठुकराई थी, अब हमें वैसे भी आपसे दोस्ती करनी नहीं है, हम आपको लाइक करते हैं और इसका जवाब हमें लाइब्रेरी में अगले 1 घंटे में चाहिए। उसके बाद शानविका कुलदीप के प्यार में उसका इंतजार करने लगती है। अब ऐसा करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कुलदीप लाइब्रेरी नहीं आता है। अब घर जाते समय शानविका कुलदीप का बीच रास्ते में ही इंतजार करने लगती है। लेकिन जैसे ही कुलदीप और उसका दोस्त घर जा रहे होते हैं तो कुलदीप शानविका को देखकर अपनी साइकिल घुमाकर वहाँ से भाग जाता है। अब शानविका गुस्से में आकर कुलदीप के घर जाने लगती है। अब शानविका गुस्से में आकर कुलदीप के घर डायरेक्टली पहुंच जाती है। जब कुलदीप ने देखा कि शानविका उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गई है तो कुलदीप शानविका को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इस पर शानविका उससे कहती है, आज रात 12 बजे हम तुम्हें मंदिर के पास मिलेंगे, अगर तुम आज रात भी नहीं आए तो हम तुम्हारे घर रात को ही आ जाएंगे। इतना सुनकर कुलदीप शानविका की बात मान जाता है और शानविका भी कुलदीप के यहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और 12 बजते ही शानविका और कुलदीप अपने अपने घर से छिपते छिपाते निकल जाते हैं ताकि उन्हें कोई अकेले में मिलता देख न ले। अब कुलदीप शानविका से मिलते ही गुस्से में डायरेक्टली कहता है, तुम्हें हमारा जवाब सुनना था ना, तो सुनो, हमें तुमसे कोई प्यार नहीं है, आगे से हमें परेशान करने की कोशिश मत करना। शानविका कुलदीप से कहती है, तुम्हें पता है ना तुम किसे मना कर रहे हो। शानविका, चौहान को। तुम्हें पता है ना आखिर हम कौन हैं। कुलदीप शानविका से कहता है, अगर तुम्हारे सरनेम में से चौहान हटा दिया जाए तो तुम क्या हो, तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है। इतना सुनकर शानविका कुलदीप से कहती है, तुम्हें बड़ा घमंड है ना अपने टॉपर बने फिरने का। तो सुनो कुलदीप कुमार, इस बार पूरे कॉलेज में हम टॉप करेंगे और फिर जैसा हम कहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा। कुलदीप को पता था कि शानविका, जिसने आज तक कभी किताब को ठीक से खोला तक नहीं, वो आखिर टॉप कैसे करेगी। इसीलिए कुलदीप उससे कहता है, अगर तुम टॉप नहीं कर पाई तो तुम हमारा पीछा हमेशा के लिए। अब शानविका और कुलदीप में शर्त लग जाती है तो अगले दिन से शानविका पूरे होश हवास में आकर जोर शोर से पढ़ने लगती है। अब कुलदीप भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये इतना ज्यादा क्या पढ़ रही है। लेकिन शानविका ने ठान लिया था कि अब वो कुलदीप से ज्यादा नंबर लाकर उसे अपना बनाकर ही रहेगी। अब कुलदीप का दोस्त भी उससे कहता है, कुलदीप, शानविका कितना भी रट्टा क्यों न लगा ले, लेकिन वो तुमसे ज्यादा नंबर नहीं ला पाएगी। दूसरी तरफ शानविका की दोस्त शानविका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानविका अपनी दोस्त से कहती है, अगर हमें कुलदीप को पाना है तो हमें उससे ज्यादा नंबर लाना ही होगा, क्योंकि शानविका इस बात को लेकर काफी सीरियस थी। अब शानविका जहाँ कहीं भी रहती वहीं पढ़ना शुरू कर देती। और तो और जो शानविका रात भर जाग कर कभी नहीं पढ़ी, वो कुलदीप को पाने के लिए रात भर जाग कर भी पढ़ रही थी। कुलदीप भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसे शानविका के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिससे परेशान होकर कुलदीप वहीं सो जाता है। अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो शानविका सच में पूरे कॉलेज में टॉप कर जाती है। इसे देखकर कुलदीप का चेहरा लटक जाता है कि आखिर ये भला कैसे टॉप कर गई। ये देखकर कुलदीप वहाँ से चला जाता है। अब शर्त के अनुसार कुलदीप शानविका से प्यार करेगा, ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कॉमेंट